हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिकनेस। फ्रेंड, मेरी जो आज की वीडियो है वो इन डिजाइन पर है और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है क्लिपिंग पाथ। तो फ्रेंड, ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। जो कमांड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस कमांड का जो प्रोफेशनल तरीका है वो बताऊंगा और साथ में कमांड किस तरीके से टिपिकल वर्क को भी आसान कर देगी वो भी एक तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो क्लिपिंग पाथ है वो इमेज पे वर्क करता है। तो सबसे पहले मेरे को एक इमेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल मैं पहले एक इमेज प्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, सिंपल प्लेस पे क्लिक करूँगा तो एक इमेज में प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो क्लिपिंग पाथ है वो ऑप्शन आपका ऑब्जेक्ट में जाकर आपका यहाँ पे दिखा रहा होगा क्लिपिंग पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक शॉर्टकट कमांड भी है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के। तो इसको आप प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से या तो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने देखेंगे इस तरीके का एक पैनल ओपन होगा। तो सिंपल आप डिटेक्ट एज सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसका जो वाइट बैकग्राउंड है वो आपका ऑफ हो गया। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप बिना फोटोशॉप में बिना पाथ बनाए या बिना कटआउट करे भी आप जो वाइट बैकग्राउंड है उस इमेज को, उसका ग्राउंड आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका एक थ्रेशोल्ड और टॉलरेंस दिखा रहा होगा। तो आप इसको आगे पीछे करके इसके सेटिंग को छेड़ के आप अपनी इसकी क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी वाइट दिखा रहा होगा और एक आपका हॉर्न के आसपास आपको वाइट दिखा रहा होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इंक्लूड इनसाइड एज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी आपकी जो ग्राउंड है ऑफ हो जाएगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ओके करके। तो देखेंगे आपकी जो ग्राउंड है इस तरीके से ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड, इस तरीके से आप जो वाइट बैकग्राउंड वाली इमेजेस के साथ आप ये फंक्शन आप चला सकते हैं, जो जो आपका बहुत काम आसान कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड, क्लिपिंग पाथ के मैं दूसरे फंक्शन की ओर चलता हूँ। तो इसके लिए मैं दूसरी इमेज प्लेस करूँगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड रख लेता हूँ। तो फाइल में जाऊँगा, सिंपल प्लेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक दूसरी इमेज है, इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं वही क्लिपिंग पाथ में जाता हूँ। तो इसका देखेंगे फ्रेंड, इधर एक फोटोशॉप पाथ दिखा रहा होगा। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो क्लिक करने पे देखेंगे इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो इसकी ग्राउंड है वो ऑफ होगी। अगर आपकी जो बैकग्राउंड है वो हैवी है तो उस केस में आपको पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उस तरीके से आप उसको पाथ वहाँ फोटोशॉप में उसकी पाथ बना के यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आप क्लिपिंग पाथ के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड, मैं एक और इसमें चीज़ बताने वाला हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ज़्यादातर प्रोफेशनल जो डिज़ाइनर होता है उनको पता रहती है। वो है कि अगर आपको इसके अलग अलग पार्ट की रिक्वायरमेंट है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए थी और ये और बैकग्राउंड आपको मेरे को नहीं चाहिए थी। तो उस केस में मैंने देखेंगे इसमें एक और पाथ बनाया हुआ है। तो मैं जैसे इस पाथ को ऑन करूँगा तो देखेंगे जो आपकी आगे की इमेज है वो आ गई है और आपकी जो पीछे की इमेज है और बैकग्राउंड आपकी ऑफ हो गई है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप क्लिपिंग पाथ को अगर आपको इमेज के अलग अलग पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो मल्टीपल पाथ बना के आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो ये फंक्शन है इस क्लिपिंग पाथ फंक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। ठीक है, तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। तो मैं फोटोशॉप में दिखा भी देता हूँ जो मैंने इसके पाथ बनाए थे। तो मैं फोटोशॉप में जाता हूँ, सिंपल इमेज को ओपन करता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने दो पाथ बना रखे हैं। जो इमेज की मेरे को रिक्वायरमेंट थी मैंने उस पाथ को ऑन कर दिया था। ठीक है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड, इसके और भी यूजेस हैं, जैसे कि अगर आप फोटोशॉप में जो क्लिपिंग पाथ है ऑलरेडी उसका ऑन है तो इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक इमेज विदाउट क्लिपिंग पाथ ऑन करे आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे आपके इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। और अगर मैं इस इमेज में जो क्लिपिंग पाथ ऑन कर देता हूँ तब इसको प्लेस करता हूँ तो तब देखना इस पर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अभी मैं डिलीट करता हूँ सिंपल और फोटोशॉप में वो इमेज ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से जो पाथ है यहाँ से मैं इसकी जो ऑप्शन है मैं इसको क्लिपिंग पाथ इधर से इसको ओपन कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ से पहले क्लिपिंग पाथ यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब मैं इस पर प्लेस करता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ। तो देखेंगे अब क्या हुआ है कि इसमें जो इसकी जो बैकग्राउंड है इसकी अपने आप ही ऑफ होके आ गई है। अगर आपका, मैं आपको ये सिर्फ ये फंक्शन मेरा बताने का मकसद था कि अगर ऑलरेडी मैंने अगर वहाँ पर फोटोशॉप में ही मैंने क्लिपिंग पाथ उधर ऑन कर दिया है तो ये अपने आप ही उसको ऑफ कर देगा। ठीक है, यहाँ से आपको पाथ को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो फ्रेंड क्लिपिंग पाथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ सो दैट आपको सही से दिख जाए। तो इसके मैं पहले क्लिपिंग पाथ वाले ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंसर्ट फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पाथ जो 1 है इसका जो मैंने फोटोशॉप में पाथ बनाया है वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट है, और इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यानी -2 करता हूँ। तो इसको मैं बढ़ाता जाता हूँ -5, ठीक है, -6, ठीक है, इसे ओके करता हूँ। ठीक है, तो देखिए कि इसके चारों तरफ एक वाइट बॉर्डर आ गया। अगर फ्रेंड आपको मैनुअल बनाना पड़े तो आपको पाथ बनाना पड़ेगा, उसमें फिर वाइट फिलअप करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे इसने जो फोटोशॉप के पाथ को इसने उसको एक्सटेंड कर दिया, और वहीं की जो वाइट बैकग्राउंड है उसको उसने इस पर अप्लाई कर दिया। और इस पर देखेंगे आप ड्रॉप शेडो देंगे तो देखेंगे आप कितना बढ़िया इसमें इफेक्ट आपका सामने आ गया। तो फ्रेंड हमको कई बार डिजाइन में इस तरह के जो ऑफसेट देने पड़ते हैं वाइट के, तो आप फोटोशॉप के पाथ का भी ऑफसेट इसमें क्लिपिंग पाथ के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप क्लिपिंग पाथ का यूज़ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। सो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी लाइब्रेरी आप तक अवेलेबल हो जाएगी और अपडेटेड वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेगी। थैंक यू।